उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी रायपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भिलाई और भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम रायपुर के छात्रों के साथ बेहतर भारत के निर्माण के लिए विचार विषय पर एक संवाद सत्र की अध्यक्षता भी करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसे छत्तीसगढ़ के लिए कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से जगदीप धनखड़ का आज दौरा कार्यक्रम है उससे कई अंदाजा लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं एनआईटी के जो खास तौर से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है उसके विकास कार्यों की भी व्यवस्थापन को लेकर के चर्चा की जाएगी। और जो धनखड़ है वो छात्रों के साथ बेहतर भारत के निर्माण के लिए विचार विषय पर एक संवाद सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जिससे कई बेहतर भारत की जो निर्माण है, चाहे एनआईटी के क्षेत्र में किस तरीके से उसको अपने अमल में लाया जा सकता है और भारत के विकास और उत्थान में किस तरीके से प्रायोजित तरीके से काम किया जा सकता है, इसके ऊपर रणनीति बना करके काम करने की जो ललकता दिखाई पड़ रही है वो सामने दिखाई पड़ रही है। जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंच रहे हैं एक दिवसीय दौरे पर, तो इन तीनों संस्थानों द्वारा उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर क्या विशेष तैयारियां की गई? देखिए, प्रोटोकॉल के अनुसार लगभग ये तय माना जा रहा है कि यहाँ जैसे ही जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं वो पहुंचेंगे, उसके स्वागत के लिए स्वयं मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लग गई है और जिसको लेकर के ऐसी चर्चाओं का जो विषय का जो दौर है वो समाप्त होने का कगार है। हो सकता है विपक्ष इसमें हंगामा भी कर सकता है, लेकिन यथावत ये स्थिति बन रही है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से जो उपराष्ट्रपति हो आए हैं उनके स्वागत व्यवस्थापन को लेकर के फोर्स भी लगाए गए हैं और इसके साथ साथ वहाँ भिलाई तक के ग्रीन कॉरिडोर के अनुसार उनको प्रोटोकॉल के तहत ले करके जाने की जो तैयारी है वो दिखाई पड़ रही है। जी, तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी छत्तीसगढ़ से जुड़े थे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।